हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.5 के 8 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो है 9th एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो जो 9th एग्जाम्पल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। इंटेग्रल 3(x - 2) √x² + x + 1 ऑफ dx। हमें ये चीज़ पता है कि जब हम इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर रहे हैं तो उन फॉर्मूलाज में हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर जो है ओनली या तो न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ x² + a² या x² - a² टाइप का पड़ा होगा या डिनोमिनेटर में पड़ा होगा, बट इस तरह का हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो मतलब ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें रिमूव करना है ताकि हम इसको x² और a² टाइप की फॉर्म में प्लस या माइनस ऑपरेटर के साथ ला सकें और हम इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास ये वाली देखो 3(x - 2) जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो 3(x - 2) इसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक ए कॉन्स्टेंट लेना है और हम डेरिवेटिव करेंगे x² + x + 1 का प्लस ऑफ b कर देंगे। ए एज इट इज़ इसका करेंगे तो ये आगे आएगा 2 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ बी यही आएगा। नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट वेयर 2 मतलब ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 और इसकी इससे करेंगे a + b। ठीक है, यही चीज़ आएगी। नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3(x - 2) ये वाली चीज़ थी। अब हमारे पास ये इसके इक्वल आ गई। 3(x - 2) किसके इक्वल आ गई, 2ax + a + b के। अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, 3(x) 2(ax। तो मतलब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 2(a इक्वल में 3 ये आएगा। मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड का तो a इज इक्वल्स टू 3/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, अब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो a + b किसके इक्वल आएगा, -2 के। a + b किसके इक्वल आएगा, -2 के। अगर a + b -2 के इक्वल आएगा तो a की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो यहाँ पर हम 3/2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 3/2 + b इज इक्वल्स टू -2, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो b इज इक्वल्स टू -2 प्लस का -3/2 अपॉन में डाल देंगे। b इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे। 2 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई इससे 2 2 = 4, 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई इससे 3 1 = 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7/2। b इज इक्वल्स टू -7/2। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 3/2, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, -7/2, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। और ये क्या है, 3(x - 2)। a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू -7/2। 3/2 2(x + 1), b की वैल्यू -7/2 √x² + x। अब देखो ये वाली जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई √x² + x + 1 से कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई 7/2 की मल्टीप्लाई √x² + x + 1 से कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई जैसे इसके साथ करूँगी तो यहाँ पर एक अलग इंटेग्रल बन जाएगा और ये दूसरा अलग बन जाएगा। ठीक है, तो दो बन जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इसमें से जो 3/2 था कांस्टेंट वो बाहर ले लिया, इसमें जो 7/2 था वो उसने इंटेग्रल के साइन से बाहर ले लिया। नाउ वी हैव टू पुट बोथ दीज इंटेग्रल इनटू I1 एंड I2। तो इसको I1 I2 मानना है तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको फर्स्ट सेकंड पार्ट मान के भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लेना। तो अब हम इसको अगर हम I1 I2 मानते हैं तो 2x + 1 और x² + x + 1, इसकी यहाँ पर कितनी है पावर, 1/2। यही चीज़ दे रखी है। तो हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो ये चीज़ है, इंटेग्रल 2x + 1, पहले हम I1 का कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उधर वाले पार्ट का करें फिर हम इधर वाले पार्ट का करेंगे। तो 2x + 1 x² + x + 1, इसका अंडर रूट यहाँ मतलब 1/2 है। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। x² + x + 1 को हम t सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 2x, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। तो 2x + 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव 1/dt। यही चीज़ आएगी। तो 2x + 1 dx की जगह हम क्या डाल देंगे, dt। 2x + 1 और dx की जगह पर क्या अप्लाई कर देंगे, dt। और x² + x + 1 की पावर अंडर रूट है तो वहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, t की पावर 1/2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन
और डी टी और टी की पावर 1/2 इस टाइप का हो गया, मतलब ये एक्स की पावर एन टाइप का हो गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? एक्स की पावर n+1 और n+1 टाइप से करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे, सिमिलरली 1/2 में 1 ऐड करेंगे। टी एज इट इज़ 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2। इसमें हम 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 3/2। 3/2 ऊपर जाके कितना बन जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस C1। देखो अब 2/3 एज इट इज़, यहाँ पर टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेयर टी इज़ द x² + x+1 और इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस C1, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है, -7/2 इंटीग्रेशन √x² + x+1 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक द सेकेंड कॉफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। इसमें जो सेकंड कॉफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है। 1 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, हाफ का क्या कर देंगे स्क्वायर। इसका हाफ का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 हम इसके अंदर ऐड कराएंगे और 1/4 ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर x² + x और 1 ये रहा, 1/2 ऐड कराया, 1/2 सब्ट्रैक्ट कराया। देखो x² के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो हम 1/2 सॉरी 1/4 यहाँ पर प्लस वाला लेंगे और माइनस वाला कांस्टेंट में मान लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता ना x² के आगे तो मैं -1/4 इसके साथ लेती और +1/4 इसके साथ लेती। थोड़ा सा इंडिकेशन है ये कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हम प्लस वाला लेंगे माइनस वाला x² के साथ। अब इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास ये लगेगा, देखो इसकी आइडेंटिटी बनाते हैं अब हम। x² + x+1/4 है तो इसको करेंगे तो क्या आएगा x का स्क्वेयर। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस ऑफ 2ab, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस ऑफ 2ab। a का स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर, b का स्क्वेयर यानी कि 1/4 यानी कि 1/2 का होल स्क्वेयर, प्लस का निशान ये 2 ले लेंगे। a कितना है हमारे पास यहाँ पर x है और b कितना है यहाँ पर हमारे पास 1/2 है। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल करोगे x ही बच जाएगा ना। तो मतलब अगर ये वाली जो चीज़ है ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम a² + b² + 2ab लेंगे, मतलब इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास इज इक्वल में, ये किसका फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर ये a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो मतलब ये वाले को हम सारा कैसे लिख सकते हैं a+b के होल स्क्वायर में वेयर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू x + 1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे था x² + x+1/4 इसकी जगह हम लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया, ये वाली यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे -1/4 + 1 यहाँ पर हम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 4, 4 के टेबल में 4 किस पे आएगा 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 के टेबल में 4 किस पे आएगा 4 पे, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएंगे 3, 4 बड़ा प्लस का निशान बाय में 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3/4। तो मतलब इस सारे को हम सारे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3/4, और 3/4 यहाँ पर कौन सा है प्लस का, तो हम यहाँ प्लस का साइन डाल देंगे। तो x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का निशान डाल देंगे। 3/4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकें √x² + a² टाइप की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकें, ठीक है। √a² + x² टाइप की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा x² + a² की जो आइडेंटिटी है √x² + a² की जो आइडेंटिटी है वो क्या है हमारे पास x/2 √x² + a² + a²/2 log x + √x² + a² प्लस ऑफ c, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी है। तो नाउ वी हैव टू यूज़ दिस आइडेंटिटी इन दिस एग्जाम्पल। तो जब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो जैसे ही हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा x/2 वेयर x/2 इज इक्वल टू x + 1/2 और बाय में 2 अंडर रूट ये वाली चीज़ यहीं पर आ जाएगी प्लस a का स्क्वायर वेयर a इज इक्वल्स टू
√3/2 का होल स्क्वायर, बाय में क्या आ जाएगा 2। √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 3, √3 का होल स्क्वायर ओनली 3 आ जाएगा, बाय में 2 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। फिर लोग x की वैल्यू कितनी है, x+1/2 प्लस √x+1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2x+1, बाय में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये वाला 2 इसके पास चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये है ना सारा पोर्शन। देखो ये यहाँ से इस सारे को इसने ये लिखा हुआ है कैसे, ये चीज़ है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3/4। इसको सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 3/4, x का स्क्वायर प्लस x 1/4 प्लस 3/4। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो मतलब इस सारे को मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास ये आ गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 2x+1/2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। 3/8 एज इट इज़, लोग एज इट इज़, x+1/2 एज इट इज़, प्लस इस सारे को सॉल्व किया अभी अभी हमने x² प्लस x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये इंटेग्रल 2 था हमारे पास सॉल्यूशन। इंटेग्रल 2 कौन से वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, इंटेग्रल 1 जो था ये था, इसके आगे जो भी इसका आंसर होगा वहाँ पर हम क्या डाल देंगे 3/2। देखो इसका आंसर ये था ना इंटेग्रल 1 का, इंटेग्रल 1 का आंसर ये था। अगर मैं इसके आगे 3/2 डालूंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 ये आ जाएगा। माइनस का निशान डालेंगे, इंटेग्रल 2 इसके आगे हमने क्या डालना है 7/2। इंटेग्रल 2 कौन सा है हमारे पास, ये है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, इंटेग्रल 2 कौन सा है, ये है ना। इसके आंसर के आगे क्या डाल देंगे 7/2। जैसे इसकी मल्टीप्लाई 7/2 से करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या रहेगा 7 2x प्लस 1 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये एज इट इज़। प्लस का निशान इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7/2 से, तो 7 3 जा 21, 8 2 जा 16, लोग सब दिस, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। 9th एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल, इंटीग्रेशन dx ओवर 9x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अभी तक हम इसके एग्जांपल्स कर चुके हैं, हमें ये चीज़ समझ आई है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट है वो क्या रहता है 1 रहता है। यहाँ पर कितना है 9, तो हम न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/9 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आएगा dx, इसको 9 से डिवाइड कर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 1/9 इंटीग्रेशन dx ओवर, ये कितना आएगा एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर की आइडेंटिटी ये वाली है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ये है। तो विच इज़ इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर हमारे पास 1/9 तो बाहर चलेगा, मल्टीप्लाई का निशान 1/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/3,
फिर क्या है मेरे पास यहाँ पर log है, फिर यहाँ पे क्या है x माइनस ऑफ ए, x माइनस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/3, यहाँ पर कितना है x प्लस 1/3 प्लस सी, यही चीज़ आएगी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, log हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस 1/3 प्लस सी 1/6 log आ जाएगा। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 log 3x माइनस 1/3x प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। देखो फिर से एक्स स्क्वेयर के आगे का कॉफिशेंट क्या है, यहाँ पर 4 है ना। एक्स स्क्वेयर के आगे का कॉफिशेंट 4 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। जैसे इसको डिवाइड करूँगी तो dx ओवर 4, 1 माइनस 4x का स्क्वायर बाय 4, तो ये वाला जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/4 dx ओवर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, इसको करेंगे तो x का स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। तो ये यहाँ पे किसके इक्वल आएगा 1/4 इंटीग्रेशन dx ओवर 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी लगानी है, अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है dx ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1/2 ए log ए प्लस एक्स ए माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वेयर ए इज इक्वल्स टू 1/2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू ओनली एक्स इन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। जैसे ही मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अब देखो ये 1/4 था, इसका आंसर इस टाइप में लिखना है ना, तो देखो 1/4 ये एज इट इज़ ये लिखा मैंने, इसको सॉल्व किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या 1/2 है इंटू 1/2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, फिर कितना है मेरे पास यहाँ पर log है ए प्लस एक्स यानी कि 1/2 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, log आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 2 ऑफ एक्स बाय में 2, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 2x बाय 2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, now we have to solve the third part। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे इसको भी डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो 1/2 ये बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 1/2 इसको कैंसिल करेंगे 16 आएगा, माइनस ये कैंसिल करेंगे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन dx ओवर 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू अप्लाई हेयर अगेन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी, यही वाली यूज़ करेंगे।
ए प्लस एक्स ए माइनस ऑफ एक्स। तो इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, 1/2 मल्टीप्लाई, मतलब ये 1/2 एज इट इज़, इस सारे को ये सॉल्व किया, ये इसके इक्वल है, तो 1/2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 4 है, तो यहाँ डाल देंगे 4। फिर आएगा लोग ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, लोग ये चीज़ आएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, यही है इसके आंसर्स। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। इवेल्युएट द फॉलोइंग, अंडर रूट है तो यहाँ अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू डी एक्स ओवर अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ अप्लाई करेंगे, तो नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में है ना, इसलिए। और देखो यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हारे पास, ए स्क्वायर आगे दे रखा है और एक्स स्क्वायर पीछे। देखो प्लस ऑपरेटर में तुम 2 + 3 करो तब भी आंसर 5 आएगा, 3 + 2 करो तब भी आंसर 5 आएगा। प्लस ऑपरेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस ऑपरेटर में पड़ता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस ऑपरेटर में इसमें फ़र्क पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। तो एक्स स्क्वायर आगे ले लिया, ए स्क्वायर पीछे ले लिया, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इज इक्वल में लोग यही चीज़ है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, देखो ये था, ये इसके इक्वल है, इक्वल में आंसर ये आएगा, तो लोग एक्स यानी कि एक्स प्लस, इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, लोग एक्स प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इजी था ये तो। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट है इंटेग्रल डी ऑफ एक्स अंडर रूट 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। अब ये अंडर रूट में पड़ा है ना, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 4। ठीक है, तो अंडर रूट 4 से करेंगे, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो डी एक्स ओवर अंडर रूट 4, इसको करेंगे तो ठीक है, ये अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा, इसमें लेंगे 4 से 4 कैंसिल, एक्स का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ठीक है, अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 प्लस सी, इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय में 4 प्लस सी। अब देखो अंडर रूट 4 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर बाहर 2 आएगा, आया हुआ है ना, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/2 log x प्लस अंडर रूट
4x का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर क्या आएगा 2। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 के टेबल में 2 किस पे आता है 2 पे 2 के मल्टीप्लाई से 2 के टेबल में 2 किस पे आता है 1 पे 1 के मल्टीप्लाई से। अब देखो log m बाई n, log m बाई n क्या होता है log m माइनस log n, यही होता है log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n। तो log n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो log n 2 है, तो log 2 की वैल्यू होती कितनी है log 2 0 होता है, ठीक है कांस्टेंट हो गया तो 1/2 log, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 4x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा और यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा इस कारण। log m बाई n का फॉर्मूला अप्लाई करा log m माइनस log n, तो log m ये हो जाएगा और log n माइनस में क्या आ जाएगा log 2, तो log 2 0 होता है इसलिए यहाँ मेंशन नहीं करते वो हट जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू इंटेग्रल dx ओवर अंडर रूट 16 ऑफ x का स्क्वायर प्लस ऑफ 25, यही चीज़ दे रखी है। अब देखो यहाँ x स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट कितना है 16 है, तो हम अंडर रूट 16 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 16 से डिवाइड, तो यहाँ पर 1/√16 dx ओवर, इसको करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 16x का स्क्वायर प्लस 25/16, 1/16 कितना होता है 1/4 16 का यही होगा dx ओवर अंडर रूट 16/16 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल प्लस 25/16 1/4 इंटीग्रल dx ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कर देंगे 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू log एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 1/4 log एक्स आ जाएगा प्लस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्लस सी, अब फिर से इसको ओपन कर देंगे 1/4 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस सी, यही चीज़ है। दोबारा मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर ना 1/4 log एक्स प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5/4 यानी कि 25/16 प्लस सी, कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 16 इधर चला जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा 16 का रूट अलग करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर से एलसीएम ले लेंगे इसका 1 के टेबल में 4 किस पे आता है 4 पे 4 के मल्टीप्लाई से, 4 के टेबल में 4 किस पे आता है 1 पे 1 के मल्टीप्लाई से, log m बाई n, log m बाई n का फॉर्मूला क्या था log m माइनस log n, तो log n क्या यानी कि 4 वो 0 हो जाएगा, तो 1/4 log बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 9th एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।